Let's discuss the simple past tense. The simple past tense is used for an action finished at some time in the past. सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है उन कामों के लिए जब कोई एक्शन पास्ट में ही कुछ देर पहले ही हो चुका हो. We often talk or think about a definite time in the past. और हम एक डेफिनेट टाइम को इंडिकेट करते हुए पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं और सेंटेंस फ्रेम करते हैं. फॉर एग्जांपल यस्टरडे, लास्ट मंडे, ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है. यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, इन 2001, 5 years ago, etc. एग्जाम्पल्स. संजय फोन्ड मी लास्ट नाइट. इस सेंटेंस को पढ़ते ही एहसास होगा कि ये काम एक्शन कुछ देर पहले हो चुका है. या लास्ट नाइट, कल रात को संजय ने मुझे फ़ोन किया. संजय फोन्ड मी. शी पास द ड्राइविंग टेस्ट इन अप्रैल. डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. These are 3 examples of simple past tense. Another example, we recorded yesterday's match on video. हमने कल के मैच को, yesterday ये इंडिकेटर है सिंपल पास्ट टेंस का जो बता रहा है कि एक्शन कल हुआ. we recorded, हमने मैच को रिकॉर्ड कर लिया. I slept well, it explains last night, यानी मैं कल आराम से सोया, मुझे कल गहरी नींद आई. एक्सरसाइज 4, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. कल आपने क्या किया. राइट 5 सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस. कल की आपकी जो मसरूफियात थीं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, इन्हें अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. We use the present perfect tense for actions in the past when we are not talking or thinking about the exact time that happened. Present perfect tense उस वक्त यूज़ किया जाता है कि कोई एक्शन हो चुका है. We use the present perfect tense for actions in the past when we are not talking or thinking about the exact time that happened. जो काम पहले हो चुका है पास्ट में, और जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उसका टाइम, उसके एग्जैक्ट टाइम को हम नहीं बताते, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. और इजीली वी कैन से जिन एक्शन को कंप्लीट हुए कुछ ही देर हुई है, जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं एक्शन, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. There may be results now. This tense connects the past with the present in some way. और ये टेंस कहीं ना कहीं पास्ट को भी कनेक्ट करता है. As Mr. Joshi has gone to Pune. मिस्टर जोशी पुणे जा चुके हैं, चले गए हैं. Means he is not here now. अब वो यहाँ पर नहीं है. तो ये इस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस अपने साथ एक रिजल्ट भी इंडिकेट करते हैं. आनंद हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स. आनंद सारे बिस्किट खा चुका है, या आनंद ने सारे बिस्किट खा लिए हैं. इसका रिजल्ट है देयर आर नन लेफ्ट फॉर यू. और अब कोई बिस्किट आपके लिए नहीं बचा है. वेल, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में कंपैरिजन सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि कहा गया है कि दोनों में ही एक्शन कंप्लीट होता है. पहले बात करने से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है. कंपेयर द सेंटेंसेस बिलो. व्हेन आई से आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई एम फ्री नाउ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं वो अपने साथ रिजल्ट इंडिकेट करते हैं, ये दिखाते हैं कि अब क्या हो रहा है. जब आप कहते हैं आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका मतलब है आई एम फ्री नाउ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ. आई फिनिश्ड द वर्क एन आवर अगो, मैंने अपना काम 1 घंटे पहले किया. अब इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं है, ये करंट स्टेट को नहीं बता रहा.
The simple past tense is used in this sentence because the expression an hour ago breaks off its connection with the present, और ये कहते ही इसका कनेक्शन प्रेजेंट से हट जाता है. We can use the present perfect tense with just to say that something has happened very recently. कोई काम very recently अभी हुआ ही है. ऐसे एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. एज शी हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी बस गई ही है. द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, ट्रेन जस्ट अभी पहुंची ही है. वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स एट्सेट्रा. ये एडवर्बियल्स हैं जो इंडिकेट करती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. तो जब ये सेंटेंसेस में आ जाएं, इट मीन्स द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है. आई हैव नेवर ट्रैवल्ड बाय प्लेन, मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैंने एरोप्लेन से कभी ट्रैवल नहीं किया. रवि हैजंट रिटर्न द सीडी येट. पहले सेंटेंस में एवर, सेकंड में नेवर और तीसरे में येट. ये वर्ड्स दिखा रहे हैं कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं. वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, हम ऑलरेडी पहले ही नाश्ता कर चुके हैं. आई हैव बीन टू सिंगापुर ट्वाइस, मैं 2 बार सिंगापुर जा चुका हूँ, यानी मैं 2 बार सिंगापुर हो आया हूँ. वी कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ वर्ब्स लाइक नो, बी, लिव, स्टे, वर्क फॉर एक्शंस. इन वर्ब्स के साथ इन वर्ब्स को हम एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. इन वर्ब्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाए जा सकते हैं विच बेगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. एज शी हैज़ बीन इल फॉर 5 days. मीन्स शी इज़ स्टिल इल, यानी वो अभी भी बीमार है. जब आप कह रहे हैं शी हैज़ बीन इल फॉर 5 days, वो 5 दिन से बीमार है, यानी 5 दिन से बीमार चल रही है, बीमार है, इसका मतलब वो बीमार अभी भी है. शी इज़ स्टिल इल. आई हैव नोन मिस्टर केवी सिंह सिंस 1995, मैं मिस्टर केवी से 1995 से जान पहचान में हूँ, यानी मैं 1995 से 1995 से मैं उन्हें जानता हूँ. They have lived here for 3 years, वो यहाँ रह चुके हैं, यानी वो यहाँ 3 साल रहे हैं. They are still living here, और इसका मतलब है कि वो अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें करंट स्टेट भी इंडिकेट की जाती है. Compare the above sentence with this. They lived here for 3 years. They are not living here now. They lived here for 3 years. ये past tense है. जब हम कहते हैं they lived here, वो यहाँ रहे, यानी अब नहीं रहते. और अगर कहा जाए वो यहाँ रह चुके हैं, यानी वो यहाँ रहे हैं, तो इसका मतलब वो अभी भी रह रहे हैं. This is exercise number 5. We have to put the verbs in present perfect tense. Choose from the box. Present perfect tense में verb की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और सब्जेक्ट्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. In the first sentence, he has hurt his foot. He has hurt his foot, so he is not playing. उसने अपने पाँव पर चोट लगा ली है, उसने अपने पाँव को चोटिल कर लिया है, इसलिए वो नहीं खेल रहा है. I have watered the plants. मैंने प्लांट्स को पानी दे दिया है. पहले सेंटेंस में हैज़ यूज़ किया गया क्योंकि he, she, it
और नेम्स इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ का यूज़ किया जाता है, जबकि आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम्स इनके लिए हैव का यूज़ किया जाता है। वी हैव सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल ईजीली। हु हैज़ मेड द केक, यानी केक किसने बनाया है। आई हैव स्टेड इन मैसूर फॉर 5 days, मैं मैसूर में 5 दिन से रुका हुआ हूँ। सुरेश लेंट मी दी सीरीज़, सुरेश ने मुझे ये सीरीज़ लेंट की यानी उधार दी।